वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में लास्ट पार्ट जो है वो हम आज देखने वाले हैं, विच इज ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट। मतलब सब पार्टनर्स जितने भी है, दो तीन जितने भी पार्टनर्स है, सब अगर इंसॉल्वेंट हो गए तो क्या करोगे आप? बिकॉज यहाँ पे दो प्रॉब्लम आते हैं। दो प्रॉब्लम क्या है, रेगुलर सॉल्यूशन में हम जो करते हैं ना, उसमें दो प्रॉब्लम आते हैं। एक तो आउटसाइड लायबिलिटी का पेमेंट, ये हम करते हैं, अभी तक तो करते आए हैं। बट अभी क्या होता है, पैसे ही नहीं है। पैसे ही नहीं है तो आउटसाइड लायबिलिटी का पेमेंट कैसे होगा? दिस इज वन प्रॉब्लम। देन अभी तक आप क्या करते थे, इंसॉल्वेंट पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, इंसॉल्वेंट पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में जो बैलेंस आता था बाय सॉल्वेंट पार्टनर, ऐसा लिखते थे आप। मुझे बताओ, ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट में सॉल्वेंट पार्टनर होगा क्या? ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट के प्रॉब्लम में कोई सॉल्वेंट पार्टनर होगा क्या? नहीं होगा। तो ये इसका क्या करोगे? इसका क्या करोगे? ये दो क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। इसका अगर आपको आंसर आता है तो आपको ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट थोड़ा इजी लग सकता है। ओके, तो मैं थोड़ा सा एक 3-4 मिनट में आपको थ्योरी बताऊंगा कि कैसे हम सॉल्यूशन करेंगे, फिर हम प्रैक्टिकली क्वेश्चन भी देखेंगे। ओके, तो अच्छे से सुनना है। जो अभी 3 से 4 मिनट अच्छे से सुनेगा उसको सॉल्यूशन इजी लगेगा, अदरवाइज थोड़ा सा अलग लगेगा। ओके, तो अभी आपको क्या करना है, पहले हम आउटसाइड लायबिलिटी का देखते हैं। अभी आउटसाइड लायबिलिटी यू विल नॉट ट्रांसफर इट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये अभी आपको रियलाइजेशन अकाउंट को ट्रांसफर नहीं करना है। तो क्या करना है सर फिर? सपोज क्रेडिटर्स, एक एग्जांपल लेते हैं, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल है, तो इसका आपको अकाउंट प्रिपेयर करना है। चलो बताओ मुझे, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? अरे बच्चे बताओ ना। क्रेडिट बैलेंस होता है। वेरी गुड। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लोगे क्या नहीं आप? हाँ सर, लेंगे ना। सपोज बैलेंस इज 2 लाख एंड 1 लाख। क्रेडिटर्स को 2 लाख पेएबल है, बिल्स पेएबल के 1 लाख पेएबल है। हम अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। वी विल नॉट ट्रांसफर आउटसाइड लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट। वी विल नॉट ट्रांसफर, आप सुन रहे हो ना, विल नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। सिर्फ आउटसाइड लायबिलिटीज की बात कर रहा हूँ। फिर अब कैसे होता है, अभी आपके पास उतने पैसे नहीं है फुल पेमेंट के लिए। ओके, नॉर्मली ऐसा होता है, ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट के केस में आपके पास पैसे ही नहीं होते ये आउटसाइड लायबिलिटीज का पेमेंट करने के। अगर है तो हम पेमेंट कर देंगे, बट नहीं है तो क्या करना है सर? कितने क्रेडिटर्स को पे करोगे, कितने बिल्स पेबल को पे करोगे? सपोज आपके पास 50,000 है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ हाँ मैं, आपके पास ओनली 50,000 यू हैव, तो क्रेडिटर्स को कितना पे करोगे एंड बिल्स पेबल को कितना पे करोगे? तो प्रॉब्लम क्या होता है, अगर आप क्रेडिटर्स को 50,000 पे कर रहे हो तो बिल्स पेबल को प्रॉब्लम है, बिल्स पेबल को पे कर रहे हो तो क्रेडिटर्स को प्रॉब्लम है। फिर आपको क्या लगता है सोल्यूशन क्या है, आपका कॉमन सेंस क्या बोलता है? अगर आपके पास 50,000 रुपए है, क्रेडिटर्स का बैलेंस 2 लाख है, बिल्स पेबल का 1 लाख है, आप कैसे पे करोगे? गौतम, आप 25,000 किसे दोगे? ये क्रेडिटर्स की बात कर रहे हो या बिल्स पेबल की? हाफ ऑफ दोनों को। ओके, ठीक है। और बाकी बच्चे क्या सोच रहे हो आप?
हाफ हाफ की बात कर रहे हो आप, हाफ क्रेडिटर्स को, हाफ बिल्स पेबल को, ओके। और कुछ, क्रेडिटर्स को 2 लाख पेबल है, बिल्स पेबल को 1 लाख। क्रेडिटर्स को 37,200 बोल रहे हैं तन्वी, आई डोंट नो आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हो वो, बट ठीक है। अनिकेत बोल रहे हैं 2:1 में पेमेंट कर दो सर। एक बच्चा बोल रहा है सर 33,333 क्रेडिटर्स को दे दो, ये क्या रेशियो यूज कर रहे हो क्या कुछ? एक बच्चा बोल रहा है 30,000 क्रिएटर्स को, अरे कैलकुलेशन कैसे कर रहे हो वो बताओ ना मुझे, जैसे हवा में बता रहे हो, कुछ तो बेस होना चाहिए ना उसे। जिसका बैलेंस ज्यादा है उससे ज्यादा, जिसका बैलेंस कम है उसको कम। अरे बट वो कैलकुलेट कैसे करूं मैं? तन्वी भी बोल रहे हैं सर 2:1 में दे दो, ये कैलकुलेट कैसे कर रहे हो आप? 30,000, 33,333, 35,000, 37,500, 50,000 डिवाइड बाय 3, ओके। मतलब ये 2:1 कर रहे हो क्या आप? 50,000 डिवाइड बाय 3 करके आपने क्या किया, एक पॉइंट का अमाउंट निकाला क्रेडिटर्स का और बिल्स पेएबल का। कैसे पेमेंट करोगे? एक पॉइंट का आंसर है मतलब समथिंग समथिंग आएगा वो, 50,000 डिवाइड बाय 3 इंटू 2 करके आपको क्या करना है, क्रेडिटर्स को पेमेंट एंड इंटू 1 बिल्स पेएबल। मतलब इनडायरेक्टली आप 2:1 ही कर रहे हो, करेक्ट है ना? अरे जिस भी बच्चे ने आंसर दिया है बताओ ना, आपको यही बोलना है ना? हाँ, एंड योर आंसर इज करेक्ट, आपको ऐसे ही करना है। अभी ये तो मैंने नहीं सिखाया आपको, आप खुद ने ही दिमाग लगाया है। प्रॉब्लम क्या है इतना ही बताया मैंने तो आपको, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, पैसे नहीं है। तो आपने क्या किया, क्रेडिटर्स को 2 लाख पेएबल है, बिल्स पेएबल को 1 लाख, 2:1 के रेशियो में पेमेंट कर दो, जितने हैं उतने। फिर यहाँ सपोज ये कितना आता है मुझे पता नहीं है, बट समथिंग समथिंग आएगा। यहाँ कुछ तो बैलेंस रहेगा ना, ये यहाँ कुछ तो बैलेंस रहेगा ना। ये पेमेंट होने के बाद, पेमेंट कैसे करोगे, क्रेडिटर्स टू बैंक, ये पेमेंट होने के बाद यहाँ बैलेंस रहेगा ना सर। ये कहाँ जाएगा? दिस विल गो टू डेफिशिएंसी अकाउंट। ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट के केस में हम डेफिशिएंसी अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। क्या प्रिपेयर करते हैं? डेफिशिएंसी अकाउंट। दिस बैलेंस विल गो टू डेफिशिएंसी अकाउंट, इधर भी। दिस बैलेंस विल गो टू डेफिशिएंसी अकाउंट। ये एक अकाउंट हमको नया प्रिपेयर करना है, ओके। आपने क्या नया सिखाया अभी तक? आपको आउटसाइड लायबिलिटीज ट्रांसफर नहीं करना है रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में, आपको अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। और पेमेंट के टाइम जब भी आप पेमेंट करोगे, कब पेमेंट करना है सर मैं बताऊंगा। पेमेंट जब भी करना है आपको क्या करोगे, जितने भी पैसे हैं सर, कैसे समझेगा मैं कितने पैसे, बैंक अकाउंट का बैलेंस देखना है सर, कब देखना है, सब कुछ बताऊंगा। वो बैलेंस देखोगे और रेशियो में पेमेंट। अब आपको एक क्वेरी होगी, सर ये पार्टनर्स लोन ऐसा कुछ तो होता है ना सर, इसका क्या करना है? ये पार्टनर्स लोन ऐसा कुछ तो होता है सर कभी कभी। फिर ये ऑल पार्टनर्स इंस्टॉलमेंट के प्रॉब्लम में अगर पार्टनर्स लोन आता है तो इसका क्या करना है सर? ये आपको उसके कैपिटल में ट्रांसफर करना है बच्चे, कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर करना है, पेमेंट नहीं करना है। आपको क्या करना है, कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर करना है। ऑल पार्टनर्स इंस्टॉलमेंट के टाइम सॉल्यूशन बहुत अलग होता है। अभी तक का डिसोल्यूशन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दिस। ऑल पार्टनर्स इंस्टॉलमेंट का आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा, याद रखना होगा सब कुछ, ओके। इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट अगर आपको पहले का नहीं आता है अभी तक का, तो थोड़ा सा इश्यू होता है। अभी तक का अगर आपको आता है तो मैं गाइड कर सकता हूँ।
ओके। पार्टनर्स लोन अभी तक आप क्या करते थे, अलग अकाउंट प्रिपेयर करते थे, सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करते थे। अब क्या करना है आपको, पार्टनर्स लोन वी विल ट्रांसफर इट टू कैपिटल अकाउंट। हम अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अकाउंट प्रिपेयर करके बैलेंस लेंगे और वी विल ट्रांसफर इट टू कैपिटल अकाउंट। ओके, अगर क्वेश्चन में है तो करना है। ओके, तो ये हो गया। अभी और एक क्वेरी क्या थी हमें, ये सॉल्वेंट पार्टनर जो लिखते थे ना, बाय सॉल्वेंट पार्टनर, कैपिटल के बैलेंस, कैपिटल का बैलेंस, तो वो अब क्या करना है सर। बैंक लोन होगा तो कहाँ जाएगा, ये क्रेडिटर्स बिल्स पेएबल जैसे होगा ना, इसमें ऐड होगा, आउटसाइड लायबिलिटी है ना बैंक लोन। बैंक लोन इज आउटसाइड लायबिलिटी ना, बैंक अपना थोड़ी है। बैंक पार्टनर है क्या, नहीं ना, तो आउटसाइड लायबिलिटी है। क्रेडिटर्स बिल्स पेएबल बैंक लोन सब आउटसाइड लायबिलिटी, रेशो में पेमेंट होगा फिर। ओके, हाँ मैंने एग्जांपल में क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल लिया है बिकॉज नॉर्मली वो होते हैं, बैंक लोन भी हो सकता है कभी कभी, तो रेशो में पेमेंट करना है। ओके, जैसे यहाँ बैंक लोन भी हो सकता है, बैंक लोन वो भी अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है। सपोज बैंक लोन का बैलेंस 3 लाख है, तो आपको 3:2:1 में पेमेंट करना होगा, बैंक लोन, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल। ओके, यस। नाउ ये, हाँ ये कैपिटल का बैलेंस क्या करोगे आप, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या करोगे, अभी मैं थ्योरेटिकली आपको बोल देता हूँ। डेफिशिएंसी अकाउंट को आपको ट्रांसफर करना है। जैसे आपने क्रेडिटर्स बिल्स पेबल और इसका बैलेंस ट्रांसफर किया ना, पेमेंट होने के बाद जो भी बैलेंस है वो डेफिशिएंसी अकाउंट को, वैसे ही कैपिटल अकाउंट का जो भी बैलेंस आता है, जैसे बाय सॉल्वेंट पार्टनर आप लिखते थे ना, अभी बाय डेफिशिएंसी अकाउंट लिखना है। ओके, तो चलो प्रॉब्लम नंबर 13 पे आ जाओ, प्रॉब्लम नंबर 13 पे। यस, कम डाउन टू प्रॉब्लम नंबर 13। दिनेश, मंगेश एंड रमेश रीड करो, रूलिंग करो। हाँ, रूलिंग में आपको क्रेडिटर्स अकाउंट वगैरह भी करना है, आउटसाइड लायबिलिटीज। हाँ, रूलिंग अच्छे से करो। क्या पूछा है उन्होंने, लेजर अकाउंट, लेजर अकाउंट अच्छे से प्रिपेयर करना है आपको। चलो मेरे साथ ही करो आप भी। ओके, हाँ ज्यादा अकाउंट होंगे तो आपको यहाँ पे मिस्टेक वगैरह नहीं करना है। एक ही सॉल्यूशन अगर आप अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करोगे ना, तो ये भी इजी लगेगा आपको। ये प्रॉब्लम नंबर 13 बोला ना मैंने, 13। यस, इन द बुक्स ऑफ द फर्म, रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करो। चलो बिग वीक, इन द बुक्स ऑफ द फर्म सेंटर में रियलाइजेशन अकाउंट। इन द बुक्स ऑफ द फर्म रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद आपको क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इनके नाम क्या है बच्चों,
दिनेश, मंगेश, रमेश। ओके, डेबिट बैलेंस किसी भी नहीं है। ओके, ये ऑल पार्टनर इंस्टॉलमेंट वाला ही है ना? हाँ, दिनेश, मंगेश एंड रमेश। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओपन किया आपने, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखो। उसके बाद आप क्या करते हो? बैंक अकाउंट। यस, बैंक अकाउंट कर लो। बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देन बैंक अकाउंट। ये तो नॉर्मल हो गया। हाँ, अभी देखो आउटसाइड लायबिलिटीज के अकाउंट आपको प्रिपेयर करते हैं। क्वेश्चन में देखो आउटसाइड लायबिलिटीज, बताओ मुझे कौन सा है बच्चा? अरे बताओ ना। अरे सो गए क्या बच्चे? आउटसाइड लायबिलिटीज बताओ ना, प्रॉब्लम नंबर 13 में कहाँ हो आप? हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग। यस, प्लीज वेकअप बच्चा, उठो। क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल। क्रेडिटर्स अकाउंट, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। हाँ, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मत लिखो प्लीज, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल को। हाँ सर, ये तो हो गया, और कुछ है क्या? एक अकाउंट है ना, इसका बैलेंस, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कहाँ जाता है? डेफिशिएंसी अकाउंट। तो वो एक अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है। हाँ, इसे बैलेंस वगैरह मत लिखो प्लीज, डेफिशिएंसी को। डेफिशिएंसी अकाउंट। यस, डेफिशिएंसी अकाउंट के लिए भी 4 to 5 लाइन्स इनफ है। मतलब टोटल 8 लाइन्स में आप रूलिंग करो डेफिशिएंसी अकाउंट। 5 to 6 लाइन्स आर मोर देन इनफ फॉर डेफिशिएंसी अकाउंट। ये रूलिंग होने के बाद डन, ऐसे मैसेज करना है चैट बॉक्स में प्लीज। यस, मैं फिर से आपको बता दूं क्या कौन से अकाउंट है? रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देन बैंक अकाउंट,
ये तो नॉर्मल थे। उसके बाद क्रेडिटर्स अकाउंट नहीं आया है, बिल्स पेबल अकाउंट नहीं आया है, एंड देन डेफिशिएंसी। सर इतना सब कुछ करना है हमें? यस बच्चे, सब कुछ करना है। यस, 8 to 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, ये सब कुछ आपको करना है। उतना डिफिकल्ट नहीं है, उतना डिफिकल्ट नहीं है। हम सॉल्यूशन स्टार्ट करें क्या बच्चों? हैव यू कंप्लीटेड रूलिंग? अगर आपने क्वेश्चन रीड किया है तो ऊपर क्या लिखा है बैलेंस शीट के? 2:2:1, इतना ही इंपॉर्टेंट है। रेशो आपको पता होना चाहिए। सॉल्यूशन कहाँ से स्टार्ट करोगे बताओ? सॉल्यूशन कहाँ से स्टार्ट करोगे? मुझे रिजोल्यूशन नहीं आता है बच्चों, आपको बताना है सॉल्यूशन कहाँ से स्टार्ट करोगे। बैलेंस शीट, एसेट साइड, वेरी गुड। वी विल ट्रांसफर दिस एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड। यस, चलो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में, टू बिल्डिंग, टू कंप्यूटर, टू डेटर्स, टू गुडविल। 78,000, 45,000, 20,000 and 35,000। यस, इसके बाद बैंक बैलेंस ले लो। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आपने लिखा होगा 8,000। सो वी हैव कंप्लीटेड बैलेंस शीट एसेट साइड। यस, बी क्विक। उसके बाद, हाँ मेरा वेट मत करो, आगे जाओ आप। चलो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ले लो। दिनेश का बैलेंस 26,000, ओके, 22,000, देन 18,000। दिनेश, मंगेश, रमेश, 26, 22 एंड 18। बैलेंस ले लिया आपने, 26, 22, 18,000। देन क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, ये ट्रांसफर करना है ना रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड। रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर करना है ना। अरे भाई, ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट का प्रॉब्लम है, आपने क्वेश्चन रीड किया है क्या? सर आपने तो टाइम ही नहीं दिया। अरे देखो ना, पॉइंट नंबर 3 में ऑल पार्टनर्स वेर इंसॉल्वेंट बोला है उन्होंने। तो ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट में आपको क्या करना है? अकाउंट आपने प्रिपेयर किया है तो वहां पे बैलेंस देना है। क्रेडिटर्स का बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है बच्चों? 80,000 एंड बिल्स पेबल 40,000। दैट्स इट। आपको बैलेंस लेना है।
यस, हैव यू कंप्लीटेड बैलेंस शीट? मतलब बैलेंस शीट के सब आइटम्स का पोस्टिंग वगैरह हो गया है क्या आपको, आपका ट्रांसफर एंड पोस्टिंग वगैरह? आई होप यू हैव कंप्लीटेड द सेम। यस, चलो फिर आगे क्या बोलते थे। द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन अबाउट डेट एंड द फॉलोइंग इज द रिजल्ट ऑफ रियलाइजेशन। ओके, द एसेट्स वेर रियलाइज्ड एज बिल्डिंग, कंप्यूटर, डेटर। चलो पैसे मिल गए इतने तो ले लो पैसे। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में पहले लिखोगे आप, बिकॉज लिस्ट लिखना है ना आपको। रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय बैंक अकाउंट, चलो कितने मिले बिल्डिंग के, देन कंप्यूटर, इनर कॉलम में ले लो डेटर्स। ये सब रेगुलर चल रहा है ना ये तो। सर वो गुडविल का क्या हुआ सर, गुडविल के पैसे नहीं मिले क्या? नहीं मिले बच्चे, टोटल बताओ ना ये कितना आता है। टोटल बताओ कितना आता है। 40,000, 30,000 एंड 10,000। 80,000। ओके, यस। तो सेकंड इफेक्ट दे दो, बैंक के डेबिट में भी लिखना है आपको। टू रियलाइजेशन अकाउंट 80,000। इसमें कुछ नया था क्या? कुछ भी नहीं। उसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 2,000। ओके, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट कर दो 2,000। हाँ, ये पेमेंट करना ही होता है, पैसे नहीं है ऐसे नहीं चलता है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट करना ही होता है आपको। रिलेशन टू बैंक, बैंक बैलेंस कम होगा इसलिए बैंक अकाउंट को क्रेडिट, रिलेशन एक्सपेंसेस के लिए रिलेशन अकाउंट को डेबिट 2,000 रुपीज। इनटू द ब्रैकेट आपको लिखना है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। रिलेशन अकाउंट के डेबिट में टू बैंक अकाउंट 2,000 इनटू द ब्रैकेट रिलेशन एक्सपेंसेस, एंड बैंक के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन 2,000 बाय रियलाइजेशन अकाउंट। यस, सो point number 2 is also completed. Now point number 3, all partners were insolvent। आपको थोड़ा सा दुख होना चाहिए, सब पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए हैं। दिनेश, मंगेश, रमेश बोल रहे हैं हमारे पास कुछ भी नहीं। तो ठीक है ना, हमें तो मार्क्स मिल रहे। द फॉलोइंग अमाउंट वाज रिकवर्ड फ्रॉम देम, दिनेश ₹2,000 एंड मंगेश ₹2,000। मतलब रमेश ने तो कुछ नहीं दिया है, दिनेश ने 2,000 तो दिए, मंगेश ने 2,000 दिए, रमेश ने कुछ दिया है क्या? कुछ भी नहीं दिया है। ओके, चलो जितना दे रहे हैं उतना तो ले लो। दिनेश और मंगेश ने दिया है तो बाय बैंक अकाउंट लिख दो, मतलब बैंक अकाउंट को डेबिट होगा, बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा। आप पहले बैंक अकाउंट के डेबिट में भी लिख सकते हो, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैंक के डेबिट में आप क्या लिखोगे? टू दिनेश, पहले दिनेश ने दिया है ना, टू दिनेश कैपिटल अकाउंट
2000, इसका सेकेंड इफेक्ट कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट में जाएगा। मैं बाद में दूंगा, यहाँ पे मैं टू मंगेश भी लिख देता हूँ, मंगेश ने दिया है ना, टू मंगेश कैपिटल अकाउंट 2000, इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में। बैंक अकाउंट को डेबिट क्यों किया? बिकॉज बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ ना, पैसे मिल रहे। एंड कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट, तो कैपिटल के क्रेडिट में एक ही बार बैंक अकाउंट लिख सकते हो आप, बाय बैंक, और दिनेश के कॉलम में 2000 एंड मंगेश के कॉलम में 2000। यस, तो अभी तक हमने क्या किया है, जो क्वेश्चन में बोला है वही किया है हमने, तो समझ पा रहे हो ना आप? समझ पा रहे हो क्या बच्चे? क्वेश्चन में जितना बोला है उतना किया है हमने। प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म, दैट्स इट। हम नेसेसरी लेजर अकाउंट तो कर ही रहे हैं, तो अभी क्या करोगे आप? अभी आप नॉर्मली क्या करते हो, रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करने जाते हो, उसके पहले क्वेश्चन पूछते हो, आउटसाइड लायबिलिटीज का पेमेंट किया है क्या, करेक्ट है ना? फिर उसका पेमेंट करते हो, देन रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करते हो, नॉर्मल क्वेश्चंस में, ऑल पार्टनर इंस्टॉलमेंट की बात नहीं कर रहा। रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज होने के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करते हो, देन बैंक अकाउंट ऑटोमेटिकली टैली हो जाता है। बट यहाँ पे वैसा होगा क्या बच्चों? नहीं, थोड़ा सा अलग होगा। हमको आउटसाइड लायबिलिटीज के पेमेंट करने हैं, बट रेशो में पेमेंट करने हैं। पैसे कितने हैं ये चेक करने हैं, बैंक अकाउंट में चेक होगा। ओके, बैंक अकाउंट अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो आपको बैलेंस समझता है। मैं क्या करूंगा, वो इवनिंग लेक्चर को लूंगा, इसके आगे का जो सोल्यूशन है वो मैं क्या करूंगा, इवनिंग लेक्चर में जो एक्स्ट्रा लेक्चर है वहां कंटिन्यू करूंगा। बट अभी 2 मिनट्स के लिए आप क्या करो, मुझे बैंक अकाउंट का बैलेंस बताओ ना। अभी आपके पास पैसे कितने हैं ये चेक करो आप। कितने हैं बच्चों? डेबिट की टोटल 92,000 है, क्रेडिट में 2000 है, तो 90,000 आपके पास है, करेक्ट है क्या? बैलेंस पूछ रहा हूं मैं। अरे, कुछ बच्चे 92,000 बोल रहे हैं, मतलब उन्होंने क्रेडिट में वो 2000 का पेमेंट ही नहीं किया है, रिलेशन एक्सपेंसेस का। 90,000 बैलेंस है। ओके, तो प्रॉब्लम क्या है, अभी सुनो ना, प्रॉब्लम देखो तो आप, क्रेडिटर्स को 80,000 पेमेंट करना है एंड बिल्स पेएबल को 40,000 एंड द टोटल इज 1,20,000। आपके पास 1,20,000 है क्या? नहीं है। अगर आपके पास 1,20,000 या उससे ज्यादा अगर होते पैसे, तो क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल का फुल पेमेंट कर देते। बट द प्रॉब्लम इज, पैसे ही आपके पास 90,000 है, अभी बैंक बैलेंस इज 90,000, बट यू हैव टू पे 80,000 फॉर क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल 40,000। तो फुल पेमेंट होगा क्या बच्चों? नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, रेशो में पेमेंट करना। ओके, रेशो में 80,000 एंड 40,000, इसका रेशो अगर आपको आता है, मुझे पता है, फिर भी हम क्या करेंगे, ये सॉल्यूशन हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। जस्ट मुझे एक आइडिया देना था आपको कि आप बिजनेस के पास पैसे अवेलेबल नहीं है फुल पेमेंट के लिए, तो हम क्या करेंगे, रेशो में पेमेंट करेंगे। ओके, यस। सो आज के लिए, मतलब इस लेक्चर के लिए इतना ही, हम इवनिंग लेक्चर में इसका सॉल्यूशन कंटिन्यू करेंगे एंड सॉल्यूशन कंप्लीट भी होगा। ओके, सो यस, बाय करना है बच्चों। यस, बाय बाय एंड थैंक यू।